दोस्तों, मैं कुलदीप केसरी आपके अपने YouTube चैनल केडी मोटिवेशन एंड ट्रिकी मैथ्स में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो परसेंटेज का चैप्टर है उसमें मैंने आपको 3 पार्ट खत्म कर चुका हूं, यानी कि आज मैं परसेंटेज का पार्ट 4 आपके साथ लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको परसेंटेज के उन सवालों को बताने वाला हूं जिसमें किसी परीक्षा में उत्तीर्णांक प्रतिशत यानी पासिंग मार्क्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूर्णांक के बारे में भी क्वेश्चंस बनते हैं। दोस्तों, आज जो स्पेशली क्लास है उसमें डिस्कशन होने वाला है कि किसी परीक्षा में पूर्णांक कैसे ज्ञात करते हैं, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या होता है और उस परीक्षा का उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटा बजाना मत भूलिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बिना टाइम व्यर्थ किए हुए आपको अपने टॉपिक की ओर ले चलते हैं। आइए हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज जो पहले टाइप का क्वेश्चन बनता है वह पहले टाइप का क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक से 80% अंक अधिक मिलते हैं। उसी परीक्षा में, यानी कि जो परीक्षा दिया था पहले विद्यार्थी ने, उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होता है और वह 90 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो हमको ज्ञात करना है कि उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले हम पूर्णांक ज्ञात करने के लिए मान लेते हैं, माना मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो पूर्णांक है वो m है। ओके, क्वेश्चन में पूछा कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना होगा, तो सारी चीजें पूर्णांक पर ही डिपेंड करने वाली है। अब बात करते हैं क्वेश्चन को के अकॉर्डिंग कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुआ। ये बताइए कि जो भी अंक प्राप्त होता है वो मैक्सिमम मार्क्स का ही उतना परसेंट अंक किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है, यानी जो भी गणना की जाती है मार्किंग की वो पूर्णांक पर ही की जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहां पे एक विद्यार्थी को मैक्सिमम मार्क्स का 65% ऐसे लिख लिया, यानी कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुआ तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक का 65% प्राप्त हो रहा है और उसे उत्तीर्णांक से 180 अंक अधिक मिल रहा है, यानी कि जो पासिंग मार्क है, उत्तीर्णांक है, पासिंग मार्क्स, उससे उसको 180 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है। ये बताइए कि जो 180 अंक अधिक प्राप्त हो रहा है वो उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त हो रहा है ना। तो अगर उत्तीर्णांक ज्ञात करना हो तो हम 180 को इसमें से घटा देंगे तो हमको ये जो मिल रहा है इधर की वैल्यू इतनी, यह हमको क्या दे रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा। तो मैक्सिमम मार्क्स 65% माइनस कितना नंबर अधिक पाता है उत्तीर्णांक से, तो 180। तो अगर हम 180 को उत्तीर्णांक में से घटा दें, यानी कि जो मैक्सिमम मार्क्स का 65% है, तो हमको पता चल जाए कि उत्तीर्णांक कितना होगा। और उसके बाद दूसरी ओर जाते हैं, उस परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होता है, तो इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स का 20% दूसरे विद्यार्थी को मिल रहा है और वह 90 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जा रहा है। ये बताइए कि जो नंबर पाया है उसमें अगर 90 नंबर हम जोड़ दें तो वो बेचारा वो भी पास हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। तो यहाँ की कंसेप्ट आपको क्या सीखना है, आप ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन बनाया लेकिन इसमें यह चालाकी चल रही है, यह ध्यान देना है कि ये जो इक्वेशन बना है यह पहले व्यक्ति का उत्तीर्णांक कितना हुआ और दूसरे व्यक्ति का उत्तीर्णांक कितना हुआ। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के रहेंगे सारे क्वेश्चंस में जो इक्वेशन बनेगा यह इक्वेशन ही आपके क्वेश्चन का बेस होगा, यानी कि जो भी इक्वेशन बनेगा वह आपके
उत्तीर्णांक में इक्वेशन बनाना है, यानी कि ये जो विद्यार्थी पहला है वह अपने मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक का 65% पाया और 180 अंक अपने उत्तीर्णांक से अधिक पाया है। तो उत्तीर्णांक प्राप्त करने के लिए हमने 180 में से इसमें से 180 को हमने घटा दिया। अब देखो जो दूसरा विद्यार्थी था वो मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक का 20% तो प्राप्त किया, 20% तो प्राप्त किया, लेकिन वो 90 नंबर से फेल हो रहा था, अनुत्तीर्ण हो रहा। अगर हम उसके जो मार्क्स पाया है 20% मैक्सिमम मार्क्स का, अगर हम 90 नंबर जोड़ दे तो वह भी पास हो जाएगा। यानी कि पासिंग मार्क्स उत्तीर्णांक में हमको एक इक्वेशन हर एक सवाल में हमको यही करना है। मैं आगे जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा, जो बेस होगा आपका, नींव होगा, वह इसी पर बेसिस होगा। आपको जो भी इक्वेशन बनाने हैं वह उत्तीर्णांक यानी कि पासिंग मार्क्स में इक्वेशन बनाना है। अब इसी के लिए हम यम के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि यम एक अननोन है, यम को ही एक अज्ञात राशि है, इसी यम को हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा यम इंटू 65%, 65 गुणे परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100 माइनस 180 बराबर यम गुणे 20/100 प्लस 90। अब यहां से देखिए हम क्या करते हैं कि इसको माइनस को इधर लाते हैं और यम वाले को एक साइड लाते हैं। ये हो जाएगा 65 यम बटे 100 और ये इधर आएगा माइनस 20 यम बटे 100 इज इक्वल, ये इधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 180 प्लस 90। यहाँ पे 65 में से 20 घटा दो, क्यों? क्योंकि हर समान है, तो 65 में से 20 घटाओगे तो हो जाएगा 45 यम बटे 100 बराबर 270। यहां से देखते हैं यह यम जो हो जाएगा ये 45 से कट जाएगा, तो 45 से कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 45 6 टाइम जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम, 5 6 30 और 6 चौके 24 3 27, 6 टाइम जाएगा। तो यम बराबर हो गया 100 मार्क्स। यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वह 100 नंबर का वो परीक्षा दोनों विद्यार्थियों ने दिया है। ये जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप के पूछे जाएंगे हमको ऐसे ही इक्वेशंस को बना करके और सॉल्व करना है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसी में दूसरा क्वेश्चन बन रहा है उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है, उस परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है। तो उस परीक्षा को उत्तीर्णांक का मतलब देखो यही उत्तीर्णांक है, या तो ये साइड ले लो या तो ये साइड ले लो, इन दोनों में से कोई एक साइड ले लोगे तो परीक्षा का उत्तीर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। दूसरा क्वेश्चन उस परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स क्या है। उस परीक्षा का पासिंग मार्क्स ज्ञात करने के लिए यम इंटू 65%, सॉरी पहले लिख लेते हैं, पासिंग मार्क, जो पासिंग मार्क होगा वो यम इंटू 65% माइनस 180। तो ये यम के जगह पे 600 रख देंगे और 65% माइनस 180, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 6 5 30 6 36 3 39 माइनस 180, 0 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया, 210 मार्क्स जो है, जो भी परीक्षा दोनों विद्यार्थी जो दिए हैं वह 210 मार्क्स का क्या है, पासिंग मार्क है। यानी कि जो पासिंग मार्क्स है, कोई विद्यार्थी 210 नंबर पाता है तो उस परीक्षा को क्रैक यानी पास कर जाएगा। इसी में तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत कितना है। तो उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक, न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब जो पासिंग मार्क्स का परसेंटेज है वो कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, आप जो भी बहुत सारे विद्यार्थी जो पास करते हैं एग्जाम से अपना परसेंटेज बहुत सारे विद्यार्थी नहीं निकाल पाते हैं, इससे आप निकालेंगे। देखिए पासिंग मार्क्स कितना है 210, कितना में तो 600 में, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है
210 और मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक कितना है 600। यानी कोई भी विद्यार्थी अगर 600 में 210 अंक पाता है तो वह कितना प्रतिशत अंक पाया। तो यहां से जीरो कैंसिल हो गया, यहां पे एक जीरो से यहां एक जीरो कैंसिल कर दीजिए और हो जाएगा ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। 210 जीरो जी, तो यहां से हो जाएगा 7, 3 7 21, सॉरी 1 मिनट, यहां से आपको 210 अंक 210 मार्क्स मिला। इसमें 600 में 100%। तो ये हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया जाए तो इसको डिवाइड करते हैं तो 6 3 18, 3 बचा, 6 25 30, यानी 35% मार्क्स जो है उस परीक्षा का उत्तीर्णांक है। यानी कोई विद्यार्थी अगर 35% अंक प्राप्त करता है तो वह उस परीक्षा में क्या करेगा, उत्तीर्ण कर जाएगा। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से आपको मैंने सॉल्व करके दिखा दी। बहुत ही बेसिक मेथड है, आपको ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन में कोई भी चीज समझने लायक नहीं है। बस आपको यही इक्वेशन ध्यान रखना है, जो इस इक्वेशन को इजिली बना लेगा, यम के लिए सॉल्व कर लेंगे, यम की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स या तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लो या तो राइट हैंड साइड, कोई एक साइड ले लोगे तो हमको पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक नंबर को बताता है, वो हमको मिल गया। उत्तीर्णांक प्रतिशत निकालने के लिए पासिंग मार्क्स कितना पाए और कितने अंक का पूर्णांक था तो 600, उसमें मैंने उसको निकाला। तो 35% अगर कोई विद्यार्थी पाता है तो उस परीक्षा में क्या होगा, पास हो जाएगा। दोस्तों आपको मैंने तो ये बेसिक मेथड बता दिया। अब देखिए किसी भी परीक्षा में अगर पूर्णांक ज्ञात करना है तो मैं उसका शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। यानी कि कोई भी एग्जाम्स में अगर आपको केवल ये पूर्णांक के लिए मैं बता रहा हूं, यह ध्यान रखना है जो भी बात की जा रही है वो केवल पूर्णांक के बारे में बात की जा रही है। तो पूर्णांक निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है, आपको क्या करना है कि सिंपली एक लाइन ड्रा करनी है, वर्टिकल लाइन। ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत ही आसान लगेगा ये शॉर्ट ट्रिक, और अगर आप इसको अप्लाई कर ले रहे हैं तो इतना सब कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। बस यह मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं, नीचे के 2 क्वेश्चन के लिए नहीं। तो दोस्तों यहां पे देखो, सबसे टॉप पे मान लो कि 100%। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी परीक्षा का 100% मार्क्स ही उसका पूर्णांक होता है। तो मान लो कि ये जो है 100% वो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक है उस परीक्षा का, और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब क्या करते हैं कि देखो इस परीक्षा में कह रहा है कि पहला जो विद्यार्थी है वह 65% मार्क्स पाता है, ओके, और 65% मार्क्स पाने के साथ वह 65% मार्क्स पाने के साथ 180 अंक वह उत्तीर्णांक से अधिक प्राप्त कर लेता है। तो जो भी अंक होता है उत्तीर्णांक से अधिक अथवा कम, उसको हम बाईं ओर लिख देते हैं, ठीक है। जो प्रतिशत 65% मार्क्स पाने के बाद 180 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है ना, तो उसको हम 65% के बाईं ओर लिख देंगे। ऐसे ही दूसरा जो विद्यार्थी है वह 20% मार्क्स पाता है। कितना प्रतिशत मार्क्स पाता है, 20% मार्क्स पाता है, और 90 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है। 90 अंकों से फेल हो जाता है, तो 90 अंकों से फेल मतलब माइनस यहां पे साइन ले लेंगे। तो जब 90 अंकों से फेल हो गया, यह 90 अंकों से अधिक नंबर पाया तो प्लस लिखा, यह 20% अंक पाने के बाद 90 नंबर से फेल हो रहा है, यानी उत्तीर्णांक से कितना कम हो रहा है, तो कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने उत्तीर्णांक से जितना कम रहेगा उसको माइनस में लेंगे और उत्तीर्णांक से जितना अधिक रहेगा उसको हम प्लस में लेंगे। अब इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि आप इस परसेंटेज को डिफरेंस निकालिए, यानी कि इस वाले परसेंटेज में से इस वाले परसेंटेज को घटा दीजिए। तो 65% में से 20% निकाल देंगे तो 45% आपको प्राप्त हो गया। 45% क्या हुआ, प्राप्त हो गया।
अब देखो यहां पे इसमें से घटा लो तो 180 माइनस और माइनस 90, 180 माइनस और माइनस 90 तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 270। कैलकुलेट करेंगे 270। यहां पे करना क्या है, देखो 45% मार्क्स कितने अंक के बराबर है, तो 270 अंक के बराबर। 45% अंक 270 नंबर के बराबर है, तो हमको पूर्णांक मतलब 100% मार्क्स कितने अंक के बराबर होगा, तो 270 गुणे 100/45। ओके, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 9 3 27, 9 5 45, 5 20, यहां पे 20 3 60, यानी ये हो जाएगा 600 मार्क्स। यानी कि बेहतरीन ट्रिक है। अगर आप पूर्णांक जो है उसको 100 मान लेते हैं, 100%, कितना परसेंट अंक प्राप्त कर रहा है, 65% अंक उत्तीर्णांक का, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स का, और उत्तीर्णांक से 180 अंक अधिक प्राप्त करता है। और जो दूसरा विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करने के बाद 90 अंक से फेल हो जाए, तो उत्तीर्णांक से 90 अंक कम प्राप्त कर रहा है, इसलिए माइनस यहाँ पे साइन लेंगे, परसेंटेज का डिफरेंस निकालेंगे और नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। तो जो दोनों का डिफरेंस, यानी ये शो कर रहा है कि 45% मार्क्स 270 अंक के बराबर है, तो जो चूंकि इसलिए का सवाल हम लगाते हैं, जैसे एक कलम का मूल्य इतना रुपया है तो 5 कलम का मूल्य कितना होगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आप 45% मार्क्स, 45% अंक का 270 नंबर हो रहा है, तो 100% अंक का 600 मार्क्स होगा। दोस्तों ये था मेरा पहला क्वेश्चन। अगर पहला क्वेश्चन आपका बेस क्लियर है तो आपके आगे आने वाले 3 क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी सॉल्व होने वाले हैं। तो मैं अगले क्वेश्चंस में ट्रिक्स आपको बस यही फॉलो करना है कि उत्तीर्णांक से कितना अंक अधिक हो रहा है तो प्लस, उत्तीर्णांक से कितना प्रतिशत अंक, सॉरी कितना अंक कम हो रहा है तो माइनस लेकर के आपको ये सारी ट्रिक हर एक आने वाले आगे के क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, हमारे दूसरे क्वेश्चन में देखिए सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 72% अंक प्राप्त होते हैं, यानी कि विद्यार्थी जो है वो मैक्सिमम मार्क्स का 72% मार्क पा रहा है, उसे उत्तीर्णांक से 96 अंक अधिक मिलते हैं, यानी जो पासिंग मार्क्स है उससे वो 96% अंक अधिक प्राप्त करता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक मिलते हैं। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है, उस परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इसके लिए हम क्या करते हैं, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें भी वही करो, टाइप 2 क्वेश्चंस में सॉल्यूशन में सेम वही चीज मानेंगे, मान लेंगे, माना मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो पूर्णांक है वह m है, पूर्णांक कितना है, m है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थी को 72% अंक प्राप्त होता है, तो जो भी व्यक्ति अंक प्राप्त करता है वो पूर्णांक का ही प्रतिशत अंक प्राप्त करता है। 72% अंक प्राप्त करने मैक्सिमम मार्क्स का, और उससे उत्तीर्णांक से 96 अंक अधिक मिलते हैं। तो ये बताओ कि जब 96 अंक अधिक मिलता है तो 96 अगर कम कर दे अंक तो यह उत्तीर्णांक मिल गया हमको, उत्तीर्णांक कितना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। फिर दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 55% अंक प्राप्त होते हैं। जो दूसरा विद्यार्थी है उसी परीक्षा में उसको कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त होते हैं, 55% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक मिलता है। तो उसको 45 अंक अधिक मिल रहा है तो 45 अंक कम कर दो, ये बन गया इक्वेशन किस में, उत्तीर्णांक में। यानी कि जो भी विद्यार्थी पासिंग मार्क्स पाएगा उसमें एक इक्वेशन हमको मिल गया। क्यों, क्योंकि जितने मार्क्स पाए हैं तो अधिक कितना पाया, 96, तो उसको उसमें से घटा दिया। 45 अंक अधिक पाया है तो इसमें से इसको मैंने घटा दिया। इसी के लिए m के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। m इंटू 72% माइनस 96 इज इक्वल m इंटू 55% माइनस 45। फिर इसको सॉल्व करते हैं तो m
72m/100, इसको इधर लाते हैं -m, 55m/100 इज इक्वल्स 96 - 45। क्यों? क्योंकि इधर गया ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। अब इसको देखो, 72 में से 55 को घटाओगे तो 17m, 55 17 72, ठीक है, 72 17m/100 इज इक्वल्स 96 में से 45 घटाओ तो 45 दूनी 90, 45 और ये हो जाएगा 51। तो यम हो गया 17 तियम 51, 300 मार्क्स। यानी कि उस परीक्षा का जो पूर्णांक था इन दोनों विद्यार्थियों के लिए वह 300 नंबर्स का था। तो इस तरह से दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चंस आपके कवर कराए। 3। तो दोस्तों आइए हम तीसरे टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 22% अंक प्राप्त होते हैं, ठीक है, और वह 90 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त होता है और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। लगभग सेम पैटर्न पे है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भी हम क्या करेंगे, टाइप 3 सॉल्यूशन में भी हम वही काम करेंगे। माना मैक्सिमम मार्क्स पूर्णांक जो है वो हमने मान लिया यम है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 22% अंक प्राप्त होता है, वही काम इसमें भी करेंगे। यह 22% अंक प्राप्त कर लिया विद्यार्थी और वह 90 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। ये बताइए कि इतना नंबर पाया और अगर 90 अंक से ही फेल हुआ है तो जो अंक पाया है इतना प्रतिशत, अगर उसमें 90 जोड़ दे तो हमको उत्तीर्णांक पता चल जाएगा। तो 90 नंबर मैंने जोड़ दिया तो ये पता चला पासिंग मार्क्स कितना होगा। दूसरे विद्यार्थी ने क्या किया कि मैक्सिमम मार्क्स का 33% अंक प्राप्त कर रहा है, ठीक है, और वह भी परीक्षा में 35 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो उसको पास करने के लिए 35 अंक जोड़ दे तो यह इक्वेशन बन गया उत्तीर्णांक में। यानी कि इसको उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक चाहिए और दूसरे वाले विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक चाहिए। इसी के लिए हम यम के लिए इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। यम इंटू 22/100 प्लस 90 इज इक्वल्स m इंटू 33/100 प्लस 35। यम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। 22 यम बटे 100, यह प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 35 यम बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 को इधर लेके आओ, -90 और प्लस 35। देखो यहाँ पे साइन अधिक है 33 वाले का 22 से, तो जो भी निगेटिव वैल्यू इधर भी आएगी, निगेटिव वैल्यू इधर भी आएगी, दोनों का निगेटिव क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हो जाएगा -11 यम अपान 100 इज इक्वल्स, यहां पे हो जाएगा आपका 65, सॉरी ये हो जाएगा 55, तो -55 हो गया। ये माइनस वाले दोनों से हटा दो, हो गया 11m 100 इज इक्वल 55, 11 पच्चे 55, यानी यम बराबर 500 मार्क्स। यानी उस परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 500 अंकों का है। ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे आते हैं, टाइप 4। थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग टाइप का है, इसमें 2 विद्यार्थियों के लिए नहीं दिया है। इसमें परीक्षा में एक विद्यार्थी को 250 अंक प्राप्त होता है और वह 65 अंकों से फेल हो जाता है। तो ये बताओ कि जो विद्यार्थी है उसको एक परीक्षा में 250 अंक प्राप्त हुआ, तो विद्यार्थी को 250 अंक तो प्राप्त हुआ और वो 65 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो अगर 65 अंक जोड़ दे तो पासिंग मार्क्स पा जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में पासिंग मार्क्स हम इक्वेशन बना रहे हैं, तो 250 में 65 जोड़ दिया तो ये पता चला विद्यार्थी को अगर इतना अंक मिला होता तो वो पास हो जाता। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत 35 हो, यानी कि पास होने के लिए 35% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ये बताओ कि मान लिया यहां पे मान लो कि जो मैक्सिमम मार्क्स है, पासिंग मार्क्स है, वो क्या है, यम है।
तो यम का 35% ही पासिंग मार्क्स है। तो ये पासिंग मार्क्स 35% किसके बराबर, विद्यार्थी जितना नंबर पाएगा उसके बराबर हो गया। इसको हम यम के लिए सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 250 और 65 315 हो जाएगा, और ये हो जाएगा यम इंटू 35%। ओके, अब करते हैं हम यम बराबर क्या हो जाएगा 315 गुणे 100/35। इसको डिवाइड कर लेते हैं। 5 से 20 बच्चे 100 और 5 से 7 बच्चे 35। इसको डिवाइड करते हैं। 7 चौके 28, 3 बचा और 7 बच्चे 35। 45 दूनी 90। 900 मार्क्स क्या हो जाएगा, इसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको जो उत्तीर्णांक है या उत्तीर्णांक प्रतिशत है उस पर मैंने 4 तरह के क्वेश्चंस को मैंने बता दिया। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी होता है इस तरह के क्वेश्चंस को। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थी ए को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। दूसरे विद्यार्थी बी को उसी परीक्षा में 84% अंक प्राप्त होते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि बी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। इसमें क्या तरीका होता है, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको। इसमें जो भी क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, देखो इसमें विद्यार्थी ए का प्रतिशत दिया है, अंक पूर्णांक का कितना प्रतिशत अंक प्राप्त कर रहा है, और विद्यार्थी बी का भी पूर्णांक का कितना प्रतिशत दिया है ये ज्ञात दिया हुआ है। करते क्या है कि जो 2% दिए गए रहते हैं ना, यहां पे लिख लो कि जो परसेंटेज में मार्क्स मिला है वह विद्यार्थी ए के लिए कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ है, 52। यानी कि जो 2% में अगर 2 चीजें दी गई है तो प्रतिशत को बाएं रखेंगे। अगर अंक जो नंबर्स पाया है वो दोनों विद्यार्थियों का दिया है तो उसको बाएं रखेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो जो पहला विद्यार्थी है ए, उसको 52% अंक प्राप्त हो रहे हैं, और जो दूसरा विद्यार्थी है उसको 84% अंक प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, अब एक परीक्षार्थी को 260 अंक प्राप्त होते हैं जो पूर्णांक का 52% है। यानी कि यहां पे मार्क्स लिख लेंगे। ये बताओ 52% जो विद्यार्थी ए पा रहा है वह कितने अंकों के बराबर है, 260। क्वेश्चन कितना इजी है देखिए, मतलब जो चूंकि इसलिए सवाल लगाते हैं कि 52% अंक 260 नंबर के बराबर है, तो 84% अंक कितने अंकों के बराबर होगा, तो 260 गुणे 84/52। यहां पे 26 दूनी 52, 10 बचा 2, 84 हो जाएगा आपका 42 दूनी 84, और ये हो जाएगा आपका 42 दहा में 420। यानी कि जो विद्यार्थी बी है उसको 420 नंबर मिला है। अगर वो 84% अंक प्राप्त करता है तो विद्यार्थी बी को 420 अंक प्राप्त होंगे। इस तरह से दोस्तों जो टाइप 5 है ना, इसी पर एक क्वेश्चन कैसे घुमा देगा, आपको दे देगा कि 2 मार्क्स, यानी कि दोनों विद्यार्थियों के मार्क्स कितने कितने पाए और उनमें से किसी एक का प्रतिशत, तो मार्क्स को इधर रख देंगे और प्रतिशत जो एक दिया रहेगा उसको एक इधर रख देंगे। तो दूसरे विद्यार्थी के लिए पूछेगा कि कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किया। इसी पैटर्न पर अगला टाइप का क्वेश्चन हो जाए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज ये 5 टाइप के क्वेश्चन बताए, और इसी पर मैंने आपको हिंट कर दिया टाइप 6 के बारे में कि आपको 2 मार्क्स दिए रहेंगे और 1 परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप मार्क्स को लेफ्ट लिखेंगे और जो परसेंटेज रहेगा उसको राइट लिखेंगे, और इस तरह से आपको परसेंटेज जो दूसरे विद्यार्थी का है वो आसानी से निकल जाए। दोस्तों इस तरह से मैंने आज आपको 6 टाइप्स के क्वेश्चंस को कवर करा दिया, और इस तरह से मैंने लगभग पीछे के लेक्चर्स में 35 तरह के क्वेश्चंस को कवर करा दिया है, और आज 6 यानी कुल मिलाकर मैंने 41 टाइप के क्वेश्चंस को आपको मैंने कवर करा दिया। इस तरह दोस्तों मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ एक अच्छे क्लास के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। नमस्कार।